हेलो बडीज, कैसे हैं आप लोग। सब मज़े में, सब कुछ सही चल रहा है। पढ़ाई कैसी चल रही है आप लोगों की। होपफुली सही चल रहा होगा, सब सही चल रहा है। गर्मियाँ थोड़ी सी ज़्यादा हो गई, प्री मानसून है, मतलब मानसून आने ही वाला है। कुछ जगहों पर तो बारिश हो भी रही है। और बताएं, सब ठीक मस्त। तो आपका कौन सा चैप्टर चल रहा है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जिसको सो कॉल्ड थ्योरी ऑफ इक्वेशन। द थ्योरी ऑफ इक्वेशन में हमारी दो क्लासेस हो गई, दिस इज द थर्ड क्लास। तो अभी तक हमने क्या क्या किया है? थ्योरी ऑफ इक्वेशन में हमने पढ़ा पॉलिनोमियल्स। फिर पॉलिनोमियल्स के बाद हमने पढ़ा कौन कौन से पॉलिनोमियल्स होते हैं, मतलब आई थिंक। फिर पॉलिनोमियल्स में हमने पढ़ा कि क्वाड्रेटिक, लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक, बाय क्वाड्रेटिक, फिर उसके सम ऑफ रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, मतलब किसी का भी, क्यूबिक का, क्वाड्रेटिक का, बाय क्वाड्रेटिक का, सबका एक जनरल टर्म पढ़ा था। एन टर्म्स की अगर डिग्री हो वो पॉलिनोमियल है, उसके कुल रूट्स क्या होंगे, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या होंगे। फिर हमने ये सीखा था कि वो सीधर आचार्य वाला जो फॉर्मूला है कि एक्स इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac/2a, ये कहाँ से आता है। फिर हमने लास्ट क्लास में ये भी सीखा था कि डी अगर लेस देन जीरो है तो क्या होगा, डी ग्रेटर देन जीरो है तो क्या होगा, डी इक्वल टू जीरो है तो क्या होगा, डिस्क्रिमिनेंट के बारे में जिसकी बात कर रहे हैं। आज अपन क्या पढ़ेंगे? आज अपन ग्राफ से पढ़ेंगे। आज पहले तो एक दो क्वेश्चन करवा देता हूं पिछली क्लास पे कि डिस्क्रिमिनेंट अगर ग्रेटर देन जीरो है तो रियल रूट्स होंगे, लेस देन जीरो है तो नो रियल रूट्स होगा। इस पर एक दो क्वेश्चंस कर लेंगे। उसके बाद अपन क्या करेंगे, उसके बाद अपन करेंगे कि ग्राफ से सीखेंगे कि कोई भी फंक्शन जो है, फंक्शन मतलब क्वाड्रेटिक फंक्शन कह सकते हो। हमने बताया था पिछली क्लास में कि क्वाड्रेटिक फंक्शन और क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्या डिफरेंस है। तो कोई भी क्वाड्रेटिक फंक्शन जो है वो हमेशा ग्रेटर देन जीरो कब होगा, लेस देन जीरो कब होगा, कब वह जीरो से बड़ा होगा और कब वह जीरो से छोटा होगा। कभी कभी ऑलवेज ग्रेटर देन जीरो, कभी होगा ऑलवेज लेस देन जीरो, कभी क्या होगा कि वो जीरो से कुछ पोर्शन एक्स के, मतलब कुछ रूट्स के लिए वह जीरो से ग्रेटर है, कुछ रूट्स के लिए वो जीरो से लेस है। यह ग्राफ से सीखेंगे विद डिफरेंशिएशन की, डिफरेंशिएशन की हेल्प से। बहुत सारे बच्चों को डिफरेंशिएशन नहीं पता होता, तो थोड़ा सा डिफरेंशिएशन भी मैं बता दूंगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करें श्री गणेश आई नाम करके। हाँ, आज मैं येलो येलो पहन लिया हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले एक क्वेश्चन से देता हूं मैं कि लास्ट क्लास में जो थ्योरी पढ़ा था उस पर एक क्वेश्चन देता हूं। क्वेश्चन ये है अपने पास कि साइन पर पावर 4x, साइन पर पावर 4x, साइन पर पावर 4x माइनस, माइनस, गिर पड़ रहा हूं क्यों मैं, माइनस के प्लस टू साइन स्क्वायर एक्स, माइनस के प्लस टू साइन स्क्वायर एक्स माइनस के प्लस थ्री ब्रैकेट में इक्वल टू जीरो, यह दिया हुआ है। इक्वेशन हैज रियल रूट्स। इफ इक्वेशन हैज, इक्वेशन हैज रियल रूट्स, इसके रूट्स जो है वो रियल है, देन फाइंड के। तो के का मान ज्ञात करें, के का मान ज्ञात करें। एक्चुअली बताया था आप लोगों को, थोड़ा सा एक्सीडेंट हो गया है मेरा, बट ठीक है, अभी प्रोग्रेस में है, धीरे धीरे रिकवरी हो रही है, हील हो रहा है। तो यह देखे ध्यान से कि साइन पावर 4x माइनस के प्लस टू इंटू साइन स्क्वायर एक्स माइनस के प्लस थ्री इक्वल टू जीरो है। और ये जो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशंस दिख रहा है, वैसे तो ये बाई क्वाड्रेटिक दिख रहा है आपको क्योंकि डिग्री 4 है, इसके रूट्स रियल है। तो के का क्या मान हो सकता है? तो जरा एक काम समझते हैं कि साइन पे पावर, ये बाय क्वाड्रेटिक है, इसका काम करते हैं इसको क्वाड्रेटिक बना देते हैं। तो अगर मैं लिख दूं कि लेट साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू एम, साइन स्क्वायर एक्स को तुम एम मान लो। अगर साइन स्क्वायर एक्स को एम मान लोगे तो यह एम स्क्वायर आ जाएगा, यह माइनस के प्लस टू एम आ जाएगा माइनस के प्लस थ्री। अब कल बताया था वो फॉर्मूला सीधा आचार्य वाला, तो यहां एम लिखूंगा तो क्या लिखूंगा, माइनस बी, माइनस बी क्या होता है फॉर्मूला, क्या बताया था कल, एक्स की वैल्यू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac/2 है, ये समझाया था। बोलोगे हाँ सर समझाया था। तो यहां इसी फॉर्मूले का यूज करके अपन बनाएंगे एम की वैल्यू। एम की वैल्यू क्या लिखेंगे, माइनस बी, तो माइनस आगे में माइनस साइन से प्लस हो गया, के प्लस टू प्लस माइनस बी स्क्वायर, तो माइनस के प्लस टू का होल स्क्वायर मतलब के प्लस टू का होल स्क्वायर, के प्लस टू का होल स्क्वायर, के स्क्वायर प्लस 4 + 2 के, ठीक है, के प्लस टू का होल स्क्वायर माइनस 4ab। 4 ए क्या है बताओ, कुछ नहीं है तो 1 है, और 4ac,
ए ये आ गया 1 और सी क्या है माइनस में, तो माइनस ऑफ के प्लस 3 को -4 से मल्टीप्लाई करोगे प्लस के प्लस 3 मतलब 4k प्लस 12 अपॉन 2a, तो 2 इंटू ए। तो अब यहां ध्यान से देखो, तो यह m की वैल्यू आ गई क्या, k प्लस 2 प्लस माइनस ब्रैकेट में। अब जरा यार ध्यान से देखो क्या है, के स्क्वायर प्लस 4k प्लस 2k क्या आ गया 6k, और 12 प्लस 4 कितना आया 16, कितना आया ये 16। कुछ गलती तो नहीं हुआ है, नहीं कुछ गलती तो नहीं हुआ है, बोलो मेरे ख्याल से कुछ गलती हुआ है लगता है। k प्लस 2 का होल स्क्वायर, के स्क्वायर, हाँ ये 4k होगा ना, ये क्या आएगा 4k, ये आएगा 4k, हाँ वही तो मुझे भी लग रहा था कि कुछ मिस्टेक हुआ। तो के स्क्वायर प्लस 4k 8k, तो के स्क्वायर प्लस 8k और प्लस 12 4 16, तो कितना आया k प्लस 4 का होल स्क्वायर है या, हाँ k प्लस 4 का होल स्क्वायर है, ये बन गया k प्लस 4 का होल स्क्वायर अपॉन में क्या है 2। अब आपको लग रहा है कि यह होल स्क्वायर से बाहर निकल जाएगा, होल स्क्वायर से बाहर निकल जाएगा तो m की वैल्यू क्या आ रही है, m की वैल्यू आ रही है, m की वैल्यू आ रही है k प्लस 2 प्लस माइनस वो निकला k प्लस 4 डिवाइड बाई 2। अब एक बार प्लस साइन लेंगे तो k प्लस 2 प्लस k प्लस 4 डिवाइड बाई 2। एक बार माइनस साइन लेंगे तो m की वैल्यू आ गई क्या, k प्लस 2 माइनस k माइनस 4 बाई 2। ये कत्लेआम हुआ, ये कट गया, k की वैल्यू क्या आ गई -2/2 मतलब -1। और ये k कौन है, पहले इधर देखो, इसमें भी k की वैल्यू निकाल लो पहले, तो m ना k क्यों बोल रहे हो, m, यहां भी m की वैल्यू निकाल लो, यहां क्या आ गया बताओ 2k प्लस 6, तो 2 कॉमन आ गया k प्लस 3/2, तो 2 से 2 कैंसिल, तो m की वैल्यू यहां आ गई k प्लस 3 और यहां m की वैल्यू आ गई -1। हु इज m, m किसको माने थे, तो बोले सर m माना था हमने साइन स्क्वायर x को, हमने m माना था, किसको m माना था साइन स्क्वायर x को। तो साइन स्क्वायर x, साइन स्क्वायर x की वैल्यू -1, क्या ये पॉसिबल है, मैंने आपको समझाया था ट्रिग्नोमेट्री में कि साइन स्क्वायर x का जो रेंज होता है वो 0 से 1 होता है, कभी वो -1 हो सकता है, बोलोगे नहीं सर वो -1 कभी नहीं हो सकता है, तो यह तो पहले ही खत्म आ गया। फिर मैंने क्या समझाया था कि ये m साइन स्क्वायर एक्स है, तो m साइन स्क्वायर एक्स है, तो साइन स्क्वायर एक्स का जो मान होता है साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू k प्लस 3 आ गया। तो साइन स्क्वायर एक्स का जो मान होता है, दूसरे पेज में ले चलता हूं, साइन स्क्वायर एक्स का जो मान होता है क्या समझाया था, साइन स्क्वायर एक्स का मान 0 से 1 के बीच में होता है। तो साइन स्क्वायर एक्स का मान यहाँ कितना आया था बताओ k प्लस 3, तो k प्लस 3 जो होगा वह क्या आएगा, छोटा होगा 1 से, बड़ा होगा 0 से, तो k का मान क्या आएगा वो -3 से बड़ा होगा और -2 से छोटा होगा, यह आ गया k का मान। आंसर क्या आ गया -3 से -2, यह आ गया -3 से -2, -3 से -2। कोई दिक्कत है किसी को, कोई प्रॉब्लम नहीं, सिंपल सा सवाल था, बेसिक लेवल का सवाल था, कुछ था नहीं, एक बार फिर से ओवरऑल रिपीट कर देता हूं। साइन बार 4x माइनस के प्लस 2 इंटू साइन स्क्वायर x माइनस के प्लस 3 की वैल्यू 0 थी, इक्वेशन के रियल रूट्स थे, तो k का मान बताना था, यह एक बाय क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो साइन स्क्वायर x को हमने m मान लिया, तो यह m है, तो यह साइन स्क्वायर x को हमने m माना, तो साइन पावर 4 क्या हुआ m स्क्वायर माइनस के प्लस 2 m माइनस के प्लस 3 इक्वल टू 0। सीधा आचार्य वाले फॉर्मूला से m की वैल्यू निकाला, माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a से, इस फॉर्मूले की हेल्प से हमने यहां निकाला दिस वन। यहां निकालने के बाद मुझे पता चला कि m का दो मान आएगा प्लस और माइनस में, एक बार m का मान आया k प्लस 3, एक बार m का मान आया -1। m है कौन साइन स्क्वायर x, साइन स्क्वायर x कभी भी निगेटिव नहीं हो सकता क्योंकि ऑलवेज पॉजिटिव होता है। साइन स्क्वायर x का मैंने आपको ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ाया था, क्या पढ़ाया था, इसका रेंज जो होता है वो कहां से कहां होता है, वो होता है 0 से 1, यह 0 से 1 होता है, तो k प्लस 3 का मान 0 से 1 होगा, तो k इक्वल टू क्या होगा -3 से -2। गॉट इट, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की ओर चलते हैं। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्या है कि अगर मान लीजिए आपके पास दिया हुआ है एक इक्वेशन में ax स्क्वायर bx प्लस सी इक्वल टू 0, इसमें कॉन्सेप्ट है कि इफ
ए बी सी क्या है, यहाँ कांस्टेंट टर्म है, ए एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है, बी जो है एक्स का कोफिशिएंट है और सी कांस्टेंट टर्म। इफ ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0, अगर कहीं इनके कोफिशिएंट का सम 0 हो जाए, इससे क्या पता चलता है, इससे यह पता चलता है कि अब देखो a प्लस बी प्लस सी 0 कब होगा, जब इसमें पुट करो, जब इफ x की वैल्यू 1, अगर x की वैल्यू 1 पुट कर दिए तो यह बताओ a इंटू 1 प्लस बी इंटू 1 प्लस सी इक्वल टू 0, मतलब x माइनस 1 इसका फैक्टर है, x माइनस 1 इसका क्या है, x इक्वल टू 1 इसको सेटिस्फाई कर रहा है, मतलब x माइनस 1 इसका रूट्स है, मतलब x इक्वल टू 1 will root of ax square plus bx plus c equal to 0। अगर a प्लस बी प्लस सी 0 है, इट मीन्स कि x इक्वल टू 1 जो है उसका क्या है, एक रूट है, x इक्वल टू 1 जो है उसका क्या है, एक रूट है, मतलब x माइनस 1 उसका फैक्टर, मतलब x इक्वल टू 1 इसका क्या है, एक रूट है। ये कहां, फिर से एक बार देखो, अगर कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ax स्क्वायर bx प्लस सी, उसमें उसका कॉफिशिएंट का टर्म a प्लस बी प्लस सी मिला के 0 है, मतलब x इक्वल टू 1 से वो आता है, मतलब x इक्वल टू 1 उसका एक रूट है, ठीक से एक रूट है। अब इस पर सवाल देता हूं तो ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। एक अच्छा सा क्वेश्चन है जी का, IIT जी का सवाल है, मेंस में आया हुआ है सवाल। देखिए सवाल क्या है, p q माइनस आर एक्स स्क्वायर प्लस q r माइनस p इंटू एक्स प्लस r p माइनस q इक्वल टू 0 हैज इक्वल रूट्स, इसके रूट्स जो है वो इक्वल है, इसके रूट्स क्या है, इक्वल है। और क्या दिया हुआ है, तो बताना है कि P Q R इन, पहला ऑप्शन है GP, दूसरा ऑप्शन है HP, तीसरा ऑप्शन है AP और चौथा ऑप्शन है कि P प्लस Q इक्वल टू R। ये चार ऑप्शन है, क्या ऑप्शन है, चार ऑप्शन है। क्वेश्चन क्या है अपने पास कि P इंटू क्यू माइनस आर इंटू एक्स स्क्वायर प्लस Q इंटू आर माइनस पी इंटू एक्स प्लस आर इंटू पी माइनस क्यू इक्वल टू 0 हैज इक्वल रूट्स, इसके दोनों रूट्स बराबर हैं, हैज इक्वल रूट्स। और पूछा है क्या सवाल में कि पी क्यू आर कौन सा ऑप्शन सही है, एपी में है, जीपी में है, एचपी में है या पी प्लस क्यू इक्वल टू आर। अब जरा ए कौन है यहां बताओ, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट ए है, एक्स का कोएफिशिएंट बी है और यह सी कांस्टेंट है। मैं तीनों को जोड़ो तो, तीनों को जोड़ लिखो तो क्या करोगे, पी क्यू माइनस पी आर प्लस क्यू आर माइनस क्यू पी प्लस आर पी माइनस आर क्यू। अब जोड़ो तो जरा क्या होगा, जरा देखो तो, पी क्यू क्यू पी कतलेआम खत्म, पी आर आर पी खत्म, क्यू आर आर क्यू खत्म, मतलब 0। मतलब क्या मुझे दिख गया कि a प्लस बी प्लस सी यहां 0 आया, मतलब x इक्वल टू 1 इसका एक रूट्स है, x इक्वल टू 1 इसका रूट्स है, मतलब कह सकते हो इसके रूट्स अगर अल्फा बीटा हैं तो अल्फा इक्वल टू 1 है। क्या समझा था, x इक्वल टू 1 इसके रूट्स है, मतलब एक रूट्स अल्फा। अब जैसे तुम्हें एक रूट्स आया, पीछे से आवाज आई सावधान दुर्योधन, इसके रूट्स बराबर हैं, मतलब बीटा इज ऑल्सो 1, बीटा इज ऑल्सो 1, बीटा इज ऑल्सो 1। अब बीटा भी 1 है, तुम मुझे बताओ इसके प्रोडक्ट ऑफ रूट्स और सम ऑफ रूट्स क्या होंगे। अगर मैं इसके सम ऑफ रूट्स की बात करूं कि अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू क्या होता है, माइनस बी बाई, तो माइनस बी आर माइनस पी बाई ए क्या है, पी क्यू माइनस आर, ये आ गया। सम ऑफ रूट्स, दोनों रूट्स 1 1 है तो सम ऑफ रूट्स क्या आ गया, 2 2 इधर मल्टीप्लाई हो गया, 2 इक्वल टू यहां क्या आ गया बताओ, माइनस क्यू आर माइनस पी अपॉन पी क्यू माइनस आर। जरा इसको सॉल्व करते हैं, जरा इसको उधर ले जाते हैं, क्या होगा ये, 2 इक्वल टू क्या आया, 2 इक्वल टू माइनस क्यू आर माइनस पी डिवाइड बाय क्या है, पी क्यू माइनस आर, पी क्यू माइनस आर। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, जरा क्रॉस मल्टीप्लाई झटपट करो, क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो क्या आएगा, 2p प्लस यहां 2p आ गया q माइनस आर, इसका टू क्या आ गया, माइनस क्यू आर प्लस क्यू पी।
अब यहां देखो 2pq माइनस 2pr इक्वल टू क्या आया, झटपट बोलो यहां से, pq माइनस qr। अब देखो यहां क्या हुआ, pq इधर आ गया, एक pq जब इधर आएगा, एक pq इधर आएगा, 2pq में एक pq गया pq, और qr इधर आ गया प्लस qr, और 2pr उधर चला गया 2pr, 2pr। अब ध्यान से देखो, तो यहां कह सकते हो तुम, क्या कह सकते हो, दिस इंप्लाई 2r इक्वल टू p, pq प्लस qr। तो इसमें क्या कॉमन ले सकते हो तुम, q कॉमन ले सकते हो, q कॉमन ले सकते हो। तो अपन एक काम करते हैं कि यहां pq प्लस qr इक्वल टू 2pr है, pq प्लस और इक्वल टू 2pr है। तो 2pr इक्वल टू अपने पास लिख सकते हो q, अगर मैं यहां से q कॉमन ले लूं, q कॉमन ले लूं तो p प्लस r इक्वल टू 2pr। तो यहां से क्या बना बताओ, q इक्वल टू क्या बना, 2pr अपॉन p प्लस r। ये बन गया, बोलोगे हाँ सर बन गया। अब ये देखो कि अगर ए बी सी एच पी में है, आपको ये फॉर्मूला पता होगा, क्या फॉर्मूला पता होगा मैं बताता हूं, ए बी सी ए पी में है तो क्या होता है फॉर्मूला, 2b इक्वल टू ए प्लस सी। ए बी सी जीपी में होता है, जीपी में होता है तो बी स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है ए सी, और ए बी सी एच पी में होता है तो क्या होता है 2b इक्वल टू ए सी, बी इक्वल टू 2ac अपॉन ए प्लस सी, ये होता है। तो बताओ कौन सा कंडीशन यहां सेटिस्फाई कर रहा है, ये कर रहा है यहां से, अगर ए बी सी एच पी में तो बी इक्वल टू 2ac बाई ए प्लस सी होता है। तो यहां अगर हमने देखा तो मेरा एक रिलेशन आया कि q इक्वल टू 2pr अपॉन p प्लस आर, मतलब p q r किस में है, hp में है। मतलब मुझे पता चल गया कि p q r इन hp, p q r किस में है, hp में। तो कौन सा फॉर्मूला सही है, सेकेंड ऑप्शन सही है। कौन सा ऑप्शन सही है, सेकेंड। फिर से बताऊं, ये क्लियर हो गया, मेरे ख्याल से क्लियर हो गया होगा, फिर से रिपीट कर देता हूं। अपने पास ये दिया हुआ था, दिमाग में ये आया कि अभी हमने आपको डिस्कस किया था भाई, क्या कि किसी भी में कि कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी, उसमें एक्स स्क्वायर कोएफिशिएंट, एक्स का कोएफिशिएंट और कांस्टेंट टर्म तीनों मिला के अगर जीरो होता है तो एक्स इक्वल टू 1 उसका फैक्टर होता है। हमने देखा ऐसा कांस्टेंट टर्म दिस दिस एंड दिस जीरो, मतलब जैसे यह जीरो आया पीछे से आवाज आई पार्थ सावधान हो जाओ, इसका एक रूट्स 1 है दिया हुआ है, इक्वल रूट्स है मतलब एक रूट्स 1 है तो अगला रूट्स भी 1 ही है, तो अल्फा बीटा दोनों 1 है। तो सम ऑफ रूट्स क्या होता है, माइनस बी बाई, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद अपने को रिलेशन आया कि Q इक्वल टू 2pr अपॉन p प्लस आर, मतलब ये पता चल गया कि यह क्या है, PQR HP में। कोई दिक्कत, नो दिक्कत। तो आपको चीजें समझ में आ गई हो। अब अपन नेक्स्ट थ्योरी की ओर चलते हैं। तो अभी मैं आपको अब क्या बताऊंगा, अभी मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कोई क्वाड्रेटिक फंक्शन जो है वह कब ग्रेटर देन होता है, कब लेस देन होता है ग्राफ से। उससे पहले थोड़ा सा डिफरेंशिएशन पता होना चाहिए, तो मैं आपको थोड़ा सा डिफरेंशिएशन बता देता हूं, वैसे तो आप पढ़ चुके होंगे। x टू दी पावर n का डिफरेंशिएशन क्या होता है, तो आपको ये पता है कि n x पे पावर n माइनस 1 होता है। जैसे अगर मैं आपसे पूछ दिया कि 5x क्यू, अच्छा एक चीज और बता दो, डिफरेंशिएशन ऑफ कांस्टेंट टर्म जो होता है वो जीरो होता है। किसी भी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है, जीरो होता है। अगर मैं बोलूं 5x क्यू प्लस 6x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 9, इसका डिफरेंशिएशन अगर ये फंक्शन है fx तो, या कोई भी लिख दीजिए y लिख दीजिए, y इक्वल टू दिस है, या किसी भी फॉर्म में लिख सकते हैं, f लिख सकते हैं, f डैश x लिख सकते हैं। y ये है तो dy बाई dx अगर मैं बोलूं तो dy बाई dx क्या हो जाएगा बताओ, ये 5 तो कांस्टेंट टर्म है, एक्स क्यू का डिफरेंशिएशन मैंने क्या समझाया यहां बताओ, जो n है वो यहां आ जाता है और उसका पावर एक घट जाता है, तो यहाँ x का पावर क्या है 3, तो यहाँ 3 आ गया यहाँ, और 3 माइनस 1 मतलब x स्क्वायर आ गया। फिर क्या आया, यहाँ 6 कांस्टेंट है, ये रहा, यहाँ पावर क्या है 2, यहाँ 2 आ गया और 2 में से 1 घट गया तो 2 माइनस 1। फिर 7x, x पे पावर क्या है 1, यहाँ तो यहाँ 1 लिखा, कुछ नहीं है तो 1 है, 1 माइनस 1 जीरो, x पे पावर 1 माइनस 1 और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन जीरो। तो यहाँ क्या आ गया बताओ,
15x² प्लस 12x प्लस 7। क्यों? क्योंकि x पे पावर 0 1 होता है। ये आ गया डिफरेंशिएशन। गॉट इट? बहुत सिंपल सा है, लगभग बच्चों को पता होगा ये चीजें। एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं। कुछ नहीं है कि x टू दी पावर n का डिफरेंशिएशन जो होता है बच्चे, n x पे पावर n माइनस 1 होता है। कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0। लेकिन अगर मल्टीप्लाई है इसके साथ कोई कांस्टेंट, जैसे समझो ध्यान से कि अगर मैं बोल दिया कि ax5 प्लस bx4 प्लस cx3 प्लस d का डिफरेंशिएशन, तो अब देखो यह कांस्टेंट सिंगल है तो इसका तो डिफरेंशिएशन 0 होगा, लेकिन यह वेरिएबल के साथ कांस्टेंट है तो यह 0 नहीं होता, यह प्रोडक्ट के रूप में आ जाता है। तो यह a आ गया। अगर ये y है तो dy बाई dx x के रिस्पेक्ट में, तो ये क्या आ गया a। x पे पावर 5 मतलब यहां क्या आ गया बताओ, 5 इंटू एक्स पे पावर 5 माइनस 1, दिस इज 4। ये क्या आया b। फिर यहां पावर क्या है 4, तो यहां 4, x पे पावर 4 माइनस 1 3। फिर ये c तो कांस्टेंट ही है, यहां पावर क्या है 3, तो इंटू 3, और x पे पावर 3 माइनस 1 2, और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या है 0। मतलब कह सकते हो कि dy बाई dx जो है वह क्या आया 5a x पे पावर 4, 4b x पे पावर 3 प्लस 3c x²। अब क्लियर है? कोई डाउट? एक और एग्जांपल दे देता हूं आपको। मान लो मैंने लिख दिया कि y इक्वल टू एक फंक्शन दिया हुआ है 6x³ माइनस 7x² प्लस 8x माइनस 9। मैं बोला इसका dy बाई dx बताएं। इसका dy बाई dx बताएं तो क्या है, जब मैं साथ साथ बोले कांस्टेंट टर्म है, यहाँ 6 तो रहेगा ही। यहाँ क्या है पावर 3, यहाँ 3 से मल्टीप्लाई हुआ पावर, उसका एक कम x² माइनस 7, यहाँ पावर क्या है 2 इंटू 2 7 तो हो ही गया। अब x पे पावर 2 माइनस 1 1 प्लस 8, x पे पावर क्या है 1, तो 1 से मल्टीप्लाई करोगे 1 ही रहेगा, और x पे पावर क्या आ गया 0, और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0। तो यहाँ dy बाई dx क्या आ गया, जल्दी बोलो, दिस इज 18x² माइनस 14x प्लस 8। क्यों? किसी भी संख्या पावर 0 क्या होता है 1। अब क्लियर हो गया? तो एक एग्जांपल देखिए, dy बाई dx डबल डिफरेंशिएशन दोनों बता के फिर आगे की ओर चलेंगे, क्योंकि ये चैप्टर अलग है, अपन बाद में पढ़ेंगे, डिफरेंशिएशन चैप्टर अलग है। यहां तो अपन क्या है बेसिक चीजें बस बता रहा हूं, थोड़ा सा यूज हो जाए, इतना आ जाए कि अपन निकाल लें। जैसे कोई भी y इक्वल टू दिया हुआ है 6x³ प्लस 12x² माइनस 8x प्लस 7। अब मैं तुमसे पूछूं कि बताओ भाई इसका dy बाई dx क्या आएगा, तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, बताओ मेरे साथ साथ जल्दी बोलो, dy बाई dx क्या आएगा 18x² प्लस 24x माइनस 8। अगर मैं इसका डबल डिफरेंशिएशन बोलूं कि भाई बताओ d² y बाई dx², यह डबल डिफरेंशिएशन क्या होता है कि दोबारा डिफरेंशिएशन कर दो। डबल डिफरेंशिएशन मतलब d² y बाई dx क्या होता है dx², ये मतलब इसको दोबारा डिफरेंशिएशन कर दो। तो एक बार फिर इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो 18 2 जा 36x, ये क्या है 24, सिर्फ 24 आ गया, x का 1, और कांस्टेंट का क्या होता है 0, तो ये आ गया 36 प्लस 24। गॉट इट? एक और फंक्शन लिख देता हूं, जैसे मान लो लिख दिया मैंने कुछ भी लिख दिया 5x पे पावर 4 माइनस 6x³ प्लस 5x² प्लस 8x प्लस 9। अब बताओ इसका dy बाई dx, जल्दी बताओ, ये जस्ट आपकी प्रैक्टिस के लिए। एक बार पहला डिफरेंशिएशन dy बाई dx क्या आ गया, क्या लिखोगे बताओ 20x³ माइनस 18x² प्लस 10x प्लस 8। 9 का तो 0 आ गया, कांस्टेंट है। अगला बताओ इसका, फिर डबल डिफरेंशिएशन कर रहे हैं d² y बाई dx², जल्दी बोलो फास्ट फास्ट। 23 जा, ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, कांस्टेंट आके यहां मल्टीप्लाई हो जाता है 60, एक पावर कम x²। 18 2 जा 36x, 10x का डिफरेंशिएशन x पे पावर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1 ही आएगा, और 8 का क्या आ गया 0, ये आ गया डबल डिफरेंशिएशन। तो आप सीख गए डबल डिफरेंशिएशन क्या होता है। ठीक है, चलिए अब स्टार्ट करते हैं। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। क्या होता है, कोई भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ax²
प्लस बी एक्स प्लस सी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ठीक है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन या फंक्शन जो भी मान लो, फंक्शन ही मान लेता है कि वाई एक ये फंक्शन है एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो इसका क्या होता है कि डिफरेंशिएशन से हमें उसका मिनिमम और मैक्सिमम पता चलता है कि x के किस मान पे वह मिनिमम वैल्यू देगा और किस मान पे वह मैक्सिमम वैल्यू देगा। एक बार और बता दूं कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो ग्राफ होता है वह हमेशा पैराबोलिक होता है। इसका जो ग्राफ होता है वो ग्राफ अपन बाद में सीखेंगे, यह पैराबोलिक होता है। मतलब या तो ग्राफ इस तरीके से बनेगा या तो ग्राफ इस तरीके से बनेगा, अपवर्ड या डाउनवर्ड बनेगा, मैं आपको बताऊंगा अभी। तो इसका डिफरेंशिएशन निकाला डी वाई बाई डी एक्स, तो डी वाई बाई डी एक्स निकाला तो बोलोगे सर 2ax प्लस बी आ गया। डी वाई बाई डी एक्स जीरो पुट किया, डी वाई बाई डी एक्स को हमने जीरो पुट किया, डी वाई बाई डी एक्स को हमने जीरो पुट किया, जीरो पुट किया तो क्या आया कि 2ax प्लस बी इक्वल टू जीरो। तो इससे x की वैल्यू क्या आ गई माइनस बी बाई टू ए। तो x इक्वल टू माइनस बी बाई टू ए, मतलब x इक्वल टू माइनस बी बाई टू ए पर हमें यह पता चलेगा कि उस फंक्शन का मिनिमम या मैक्सिमम वैल्यू होगा, या तो मिनिमम मिलेगा या तो मैक्सिमम मिलेगा। मतलब x इक्वल टू माइनस बी पे, x इक्वल टू माइनस बी बाई टू ए पे फंक्शन एफ एक्स गेट मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू, या तो मिनिमम मिलेगा या तो मैक्सिमम होगा, या तो दोनों में से कोई एक चीज, या तो मिनिमम होगा किसी फंक्शन में या तो मैक्सिमम होगा। अब होगा क्या x इक्वल टू माइनस बी बाई टू ए पे। तो अगर यह फंक्शन लिखा हुआ है, यह क्लियर है, अगर यह फंक्शन लिखा हुआ है ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी, ये फंक्शन लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है वाई इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, और मुझे पता चला कि x की वैल्यू माइनस बी बाई टू ए पुट की है। जब पुट की है x इक्वल टू माइनस बी बाई टू ए तो y कितना आएगा a माइनस बी बाई टू ए का होल स्क्वायर प्लस b इंटू माइनस बी बाई टू ए प्लस सी। तो यहां क्या आ गया बताएं, a इंटू बी स्क्वायर बाय फोर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाय टू ए प्लस सी। देखिए अब इसको सॉल्व कीजिए, एक से यह कट गया, एलसीएम ले लिया, एलसीएम लिया तो एलसीएम कितना आया 4a, यहां क्या आया बी स्क्वायर, यहां क्या आया बताओ माइनस 2b स्क्वायर, और यहां क्या आया बताओ 4ac। तो यहां मैं देख रहा हूं कि y की वैल्यू जो आ गई वह क्या आ गया माइनस बी स्क्वायर प्लस 4ac अपॉन 4a। तो यहां क्या आया कि माइनस में कॉमन ले लूं तो बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 4a। अब याद करो बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या लिखवाया था, बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या होता है डिस्क्रिमिनेंट d, तो यहां आ गया यह माइनस डी अपॉन 4a, माइनस डी अपॉन 4a। तो माइनस डी अपॉन 4a y का मान आया, मतलब x इक्वल टू माइनस बी बाई टू ए पर या तो मिनिमम निकलेगा या तो मैक्सिमम निकलेगा, और वह मिनिमम मैक्सिमम होगा क्या माइनस डी अपॉन 4a। क्या होगा माइनस डी अपॉन 4a। एक बार मैं फिर से दूसरे पेज में लिखता हूं कि कहीं कोई फंक्शन है y इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी, यह एक क्वाड्रेटिक फंक्शन है, यह एक क्वाड्रेटिक फंक्शन है। बताया था फंक्शन और इक्वेशन क्या होता है क्वाड्रेटिक फंक्शन है। तो x इक्वल टू माइनस बी बाई टू ए पर फंक्शन एफ एक्स गेट मिनिमम और मैक्सिमम अगर मिनिमम होगा तो मिनिमम वैल्यू क्या होगी माइनस डी बाई फोर ए, और अगर मैक्सिमम होगा तो मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी माइनस डी बाई फोर ए, माइनस डी बाई फोर। वह अभी बताऊंगा कि वहां मिनिमम होगा या मैक्सिमम होगा, वह मिनिमम होगा या मैक्सिमम। गॉट इट। तो अभी हमने सीखा, जस्ट ये क्लियर है, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीजें हैं, यह आप ये सब चीजें पॉइंट आउट कर लो, इसको लिख सकते हो आप, एक तरीके से कह सकते हो यह आप लिख सकते हो, ये काफी इंपॉर्टेंट है। क्या है कि y इक्वल टू ax, और ये कहां से x इक्वल टू माइनस बी वाई डी वाई बाई डी एक्स निकाल के, किससे निकाल के अपन ने डी वाई बाई डी एक्स से, डी वाई बाई डी एक्स अपने ने जीरो पुट किया, डी वाई बाई डी एक्स निकाला और वह जीरो पुट किया,
उससे मुझे पता चला कि x की वैल्यू क्या आ गई माइनस बी बाई टू ए। यहाँ x इक्वल टू माइनस बी बाई टू ए पे फंक्शन को या तो मिनिमम होगा या तो मैक्सिमम मिलेगा, और मिनिमम मैक्सिमम होगा क्या, x की वैल्यू माइनस बी बाई फोर ए पुट किया तो डी माइनस डी बाई फोर ए उसका या तो मिनिमम होगा या तो मैक्सिमम। अभी जस्ट क्वेश्चन करवाऊंगा आपको, तब ज्यादा समझ में आएगा। अब ये पता कैसे चलेगा कि मिनिमम होगा या मैक्सिमम, जैसे हमने लिखा कि फंक्शन क्या लिखा, फंक्शन ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, हमने इसका y से लिख लो या जो भी लिख लो, ये y लिख दिया, तो dy बाई डी एक्स हमने लिखा, dy बाई डी एक्स क्या आया 2ax प्लस b, फिर इसका डबल डिफरेंशिएशन किया डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, तो यह क्या आया सिंपल 2a आ गया। क्यों, क्योंकि x का तो 1 आ गया और b कांस्टेंट है। अब क्या है कंडीशन, क्या है कंडीशन, ये है कंडीशन क्या है अपने पास, कंडीशन अपने पास ये है, कंडीशन ये है कंडीशन अपने पास यह है, क्या है कंडीशन, कंडीशन यह है अपने पास कि इफ डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन जीरो, अगर वह ग्रेटर देन जीरो होगा, ग्रेटर देन जीरो होगा, तो उसका जो ग्राफ बनेगा वह ग्राफ इस तरीके से बनेगा। यह मान लो एक्स एक्सिस है, यह क्या है एक्स एक्सिस, यह है एक्स एक्सिस, तो ग्राफ इसका इस तरीके से बनेगा, मतलब ऊपर की ओर ग्राफ बनेगा। और अगर अब ऊपर की ओर ग्राफ बन रहा है, तो ग्राफ ऊपर की ओर बन रहा है, तो ये सबसे लोएस्ट वैल्यू होगा, ये क्या होगा लोएस्ट, यहां मतलब मिनिमम वैल्यू होगा, तो मिनिमम वैल्यू होगा, तो यहां x की वैल्यू क्या होगी माइनस बी बाई टू ए, और y क्या हो जाएगा माइनस डी बाई फोर ए, माइनस डी बाई फोर, मतलब अगर डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन जीरो है तो ग्राफ अपवर्ड होगा। यह ग्राफ क्या है अपवर्ड, इसको बोलते हैं ऊपर की ओर ग्राफ बन रहा है, मतलब ग्राफ ऊपर की ओर बन रहा है, मतलब लोएस्ट मान क्या है यहां कम से कम, तो यह जो लोएस्ट मान होगा यहां एक्स कोऑर्डिनेट क्या होगा माइनस बी बाई टू ए और वाई कोऑर्डिनेट होगा माइनस डी बाई फोर ए, मतलब एक्स इक्वल टू माइनस बी बाई टू ए पर फंक्शन को मिनिमम वैल्यू प्राप्त होती है, और वह वैल्यू क्या प्राप्त होती है माइनस डी बाई फोर ए, वह वैल्यू क्या प्राप्त होती है माइनस डी बाई फोर ए। आपसे दो सवाल पूछ सकता है, आपको बोलेगा एक्स के किस मान के लिए फंक्शन को मिनिमम प्राप्त होता है, तो बोलोगे सर एक्स का वह मान है माइनस बी बाई टू ए, और वह मिनिमम मान है क्या, तो वह मिनिमम मान है माइनस डी बाई फोर ए। डी क्या है डिस्क्रिमिनेंट, डी क्या है डिस्क्रिमिनेंट, डी इक्वल टू है बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, यह क्या है डी क्या है डिस्क्रिमिनेंट है, यहाँ गॉट इट। एक एग्जांपल से दूंगा, और अगर मान लो कि यहां दिया हुआ है कि y इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, और हमने डी वाई बाई डी एक्स निकाला, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू टू ए एक्स प्लस बी, और डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर निकाला, और वह आ गया तुम्हारे पास 2a, और इफ अपने पास इफ क्या आया कि डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर लेस देन जीरो, मतलब 2a लेस देन जीरो, 2a लेस देन जीरो मतलब a लेस देन जीरो, a लेस देन जीरो है, मतलब वो ग्राफ इसका इस तरीके से बनेगा, मतलब ग्राफ इस तरीके से बन रहा है नीचे की ओर डाउनवर्ड ग्राफ बन रहा है, तो यहां क्या होगा मैक्सिमम वैल्यू प्राप्त होगा। ये डाउनवर्ड ग्राफ है, डाउनवर्ड ग्राफ मतलब ग्राफ नीचे की ओर जा रहा है, तो यहां क्या होगा मैक्सिमम वैल्यू प्राप्त होगा, और किस मान पर x इक्वल टू माइनस बी बाई टू ए पर वह क्या होगा मैक्सिमम वैल्यू, और वह मैक्सिमम वैल्यू होगा क्या y इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस डी बाई फोर ए, माइनस डी बाई फोर ए। मतलब अब आपको समझ में आया, क्या समझ में आया कि अगर किसी फंक्शन में ए दिख रहा है, ए कौन है एक्स स्क्वायर कोएफिशिएंट, अगर ए पॉजिटिव है, ए क्या है पॉजिटिव है, तो ए पॉजिटिव है, समझ रहे हो कि ए यहां क्या है पॉजिटिव है, तो उस केस में क्या होगा कि ग्राफ अपवर्ड होगा, ग्राफ क्या होगा अपवर्ड होगा इस तरीके से, और x इक्वल टू माइनस बी बाई टू ए पर तुम्हें क्या प्राप्त होगा मिनिमम वैल्यू, और वह मिनिमम वैल्यू होगी क्या माइनस डी बाई फोर ए। एक्स के किस मान के लिए मिनिमम मिलेगा माइनस बी बाई टू ए पे, और x के किस मान के लिए हमें मैक्सिमम मिलेगा वही माइनस बी बाई टू ए पर, और मिनिमम वैल्यू होगी क्या माइनस डी बाई फोर ए, और लेकिन a अगर लेस देन जीरो है तो ग्राफ डाउनवर्ड बनेगा, नीचे की ओर ग्राफ बनेगा, और उस मिनिमम वैल्यू मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी कहां एक्स इक्वल टू माइनस बी बाई टू ए पे, और मैक्सिमम वैल्यू होगी क्या माइनस डी बाई फोर ए। जैसे एक एग्जांपल देता हूं, हमने लिखा एक फंक्शन है y इक्वल टू 4x स्क्वायर माइनस
3x प्लस 5। मैं बोलूं कि बताओ इसका ग्राफ कैसा बनेगा, तो अब पहले देखो कि यहाँ dy बाई डी एक्स लिखा, dy बाई डी एक्स कितना आया 8x माइनस 3, 8x एक काम करो x, हाँ 8x माइनस 3, या थोड़ा सा हाँ चलो 8x माइनस 3 कर, 8x माइनस 3, तब 8x माइनस 3 की वैल्यू 0 पुट किया, x की वैल्यू क्या हो गया 3/8, तो x की वैल्यू 3/8 पर हमें क्या मिलेगा, या तो मिनिमम मिलेगा या तो मैक्सिमम मिलेगा। a कौन है यहाँ, अब यहाँ देखो डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स करो, डी स्क्वायर बाई डी एक्स क्या आ गया 8 आ गया, तो यह ग्रेटर देन 0 है या नहीं, बोलो हाँ सर ये तो ग्रेटर देन 0, मतलब ग्राफ कैसा बनेगा, अपवर्ड ग्राफ बनेगा। अपवर्ड ग्राफ बनेगा तो यहाँ में क्या मिलेगा, तो मिनिमम वैल्यू मिलेगा, और मिनिमम वैल्यू कहाँ मिलेगा, x इक्वल टू 3/8 पर मिलेगा मुझे मिनिमम वैल्यू, और वह मिनिमम वैल्यू होगी क्या, y का वह मिनिमम वैल्यू होगा क्या, माइनस d/4a। तो d क्या होता है बताओ, d क्या होता है, d होता है b स्क्वायर माइनस 4ac, तो यहाँ b स्क्वायर, b कौन है -3, तो -3 का स्क्वायर माइनस 4, a कौन है बताओ 4, और c कौन है, c है 5, तो यहाँ कितना आया बताओ 9 माइनस कितना आया 80, मतलब कितना आया -71, तो यहाँ क्या आया माइनस ऑफ -71 अपॉन 4a, a की वैल्यू कितनी है 4, तो यह अपने पास क्या आ गया, झटपट बोलो, यहां आपके पास जो मिनिमम वैल्यू आ गया वो आ गया 71/16, मतलब यहां मिनिमम वैल्यू आया 71/16, और x के किस मान के लिए, x इक्वल टू 3/8 के लिए, गॉट इट, x इक्वल टू 3/8 के लिए, x इक्वल टू 3/8 के लिए फंक्शन की जो मिनिमम वैल्यू हो गई वो क्या आ गई 71/16, गॉट इट। अब दूसरा एग्जांपल देता हूं, दूसरा एग्जांपल मैंने दे दिया कि मान लो कि एक फंक्शन है y इक्वल टू 6x माइनस 3x स्क्वायर प्लस 2, तो इसका बताओ dy बाई डी एक्स क्या आएगा, इसका dy बाई डी एक्स आया 6 माइनस 6x, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर क्या आएगा, बोलोगे सर ये आएगा -6, तो बताओ यह लेस देन 0 है, डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर लेस देन 0 है, मतलब इसका ग्राफ कैसे बनेगा, ऐसे डाउनवर्ड बनेगा, ऊपर क्या मिलेगा तुम्हें मैक्सिमम वैल्यू मिलेगा, यहां मैक्सिमम वैल्यू मिलेगा, और यहां किस मान पे, यहां इक्वल टू 0 पुट करो तो बताओ x की वैल्यू क्या आ जाएगी 1, x की वैल्यू 1, तो x इक्वल टू 1 पे हमें क्या मिलेगा मैक्सिमम वैल्यू, और वो मैक्सिमम वैल्यू होगा क्या y मैक्स, अब x की वैल्यू 1 इसमें पुट कर दो, या तो x की वैल्यू हम 1 पुट कर दोगे तो क्या आएगा बताओ 6 माइनस 3, 3 प्लस 2 5, यहां 5 आएगा, या फॉर्मूला लगा दो, फॉर्मूला क्या बोला था -d/4a, तो d निकालो, बताओ d निकालते हैं जरा, चलो d निकालते हैं, तो d की वैल्यू कितनी हो गई b स्क्वायर, तो b कितना है बताओ 6, 36 माइनस 4, a क्या है -3 और c क्या है 2, तो 36 प्लस कितना आया ये बताओ 12 24, 36 प्लस 24 कितना आ गया जल्दी बोलो, कितना 40 60, ये 60 आ गया, यह क्या -60 अपॉन 4a, a का मान कितना है बताओ -3, ये कट गया 12 5, तो बताओ ऐसे भी 5 आ गया, ऐसे भी 5 आया या नहीं आया, गॉट इट। तो क्या सीखा हमने जल्दी बताओ, हमने इससे यह सीखा कि कोई भी फंक्शन है क्वाड्रेटिक फंक्शन, तो उसका अगर a क्या है एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट, या ऐसे सीख सकते हो कि उसका डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, उसको डबल 2 बार डिफरेंशिएशन करो, 2 बार डिफरेंशिएशन करने के बाद वह फंक्शन अगर लेस देन 0 है तो उसका ग्राफ क्या बनेगा डाउनवर्ड, और 2 बार डिफरेंशिएशन करने के बाद पता चला कि वह ग्रेटर देन 0 है, उसका ग्राफ क्या बनेगा अपवर्ड, अगर ग्राफ डाउनवर्ड बन रहा है तो x इक्वल टू -b/2a पर वह देगा मैक्सिमम वैल्यू, और वह मैक्सिमम वैल्यू होगा क्या -d/4a, और क्या यहां बताया था ना, ये रहे पूरा लिखा हुआ है, और अगर ग्राफ जो है वह क्या है, मतलब अगर वह ग्रेटर देन 0 है, जैसे हमने ये सीखा है अगर वह ग्रेटर देन 0 है तो ग्राफ अपवर्ड होगा, तो x इक्वल टू -b/2a पर वह क्या देगा मिनिमम वैल्यू, और मिनिमम वैल्यू होगा क्या -d/4a, गॉट इट, क्लियर है, कोई डाउट नहीं, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। अब मैं तुमको अलग अलग केस बताता हूं कि कहां फंक्शन, अभी तो क्या है कि वो ऊपर नीचे है, कई बार ऐसा होगा कि एक्स एक्सिस को भी क्रॉस करेगा, एक्स एक्सिस के बीचों बीच होगा, वो अलग अलग केस करके करते हैं। अब देखिए बहुत इंपॉर्टेंट चीजें शुरू करते हैं, केस 1,
केस 1 समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट। केस 1 हमने बोला कि एक फंक्शन है एफ एक्स, फंक्शन है एफ एक्स, क्या है फंक्शन, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये क्वाड्रेटिक फंक्शन है। क्वाड्रेटिक फंक्शन है ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी। इसमें क्या है कि ए मैंने बोल दिया कि लेस देन, ए ग्रेटर देन जीरो से शुरू करता हूं, ए ग्रेटर देन जीरो एंड डी ग्रेटर देन जीरो, या डी लेस देन से शुरू करता हूं, डी लेस देन जीरो। पहला कंडीशन क्या है, पहला कंडीशन है केस 1 क्या है, पहला कंडीशन है कि अपने पास, ये बना लेता हूं, पहला कंडीशन ये है पहला कंडीशन कि a ग्रेटर देन जीरो है, g लेस देन जीरो। a क्या है, किसका कोएफिशिएंट, एक्स स्क्वायर कोएफिशिएंट, d आपको क्या पता है, डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट अगर लेस देन जीरो है तो क्या पढ़ा था पिछली क्लास में, उसके नो रियल रूट्स, कोई भी रियल रूट्स नहीं होंगे, नो रियल रूट्स। तो अब इसका ग्राफ कैसे बनेगा, इसका ग्राफ ऐसे बनेगा, देखो इसका ग्राफ कैसे बनेगा। इसका जो ग्राफ है फंक्शन का, वह ये मान लो एक्स एक्सिस है, ये क्या है एक्स एक्सिस, ये क्या है एक्स एक्सिस, ये एक्स एक्सिस। ए ग्रेटर देन जीरो मतलब फंक्शन ऊपर की ओर जाएगा, अपवर्ड, मतलब यह एक्स एक्सिस को कट नहीं करेगा। डोंट कट एक्स एक्सिस, यह ग्राफ जो है डोंट कट एक्स एक्सिस, डोंट कट एक्स एक्सिस, यह एक्स एक्सिस को कट नहीं करेगा, मतलब इसके एक भी रूट्स नहीं होंगे, मतलब x के किसी भी मान के लिए इसके रूट्स नहीं, y जीरो नहीं होगा। मतलब बोला था x अगर d लेस देन जीरो, नो रियल रूट्स, कोई भी रूट्स नहीं, नो रियल रूट्स, नो रियल रूट्स, कोई रियल रूट्स नहीं होगा, मतलब x को कहीं भी वह कट नहीं करेगा। तो इस तरीके से ग्राफ बनेगा अपवर्ड, ये क्या बनेगा अपवर्ड, यह अपवर्ड, अपवर्ड ग्राफ बनेगा। लेकिन इसी में अगर मैं दूसरा कंडीशन लगा दूं, दूसरा कंडीशन लगा दूं, मान लो ये दूसरा कंडीशन क्या है इसी में, सेम क्वेश्चन में, कि इफ, अब इसमें केस 2 लिख देता हूं, केस 2 वही सेम है, एफ एक्स क्या दिया हुआ है, एफ एक्स दिया हुआ है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, यह दिया हुआ है। इसमें वही दिया है कि d लेस देन जीरो है, बट a जो है a भी लेस देन जीरो है, d लेस देन जीरो और a भी लेस देन जीरो है, a भी लेस देन जीरो है, d लेस देन जीरो और a भी लेस देन जीरो है, ठीक है। अब यहां d लेस देन जीरो, a लेस देन जीरो, तो d लेस देन जीरो मतलब नो रियल रूट्स, तो नो रियल रूट्स है, मतलब इसके देखो, अब नो रियल रूट्स है, इसका यह एक्स एक्सिस है, यह क्या है एक्स एक्सिस, यह है एक्स एक्सिस, अपने पास यह एक्स एक्सिस, इसको बोलते हैं एक्स एक्सिस। तो इसका जो ग्राफ है वो इस तरीके से बनेगा, यहां भी वह एक्स एक्सिस को कट नहीं कर रहा है, यहां भी वह एक्स एक्सिस को कट नहीं कर रहा है, नो रियल रूट्स, नो रियल रूट्स, एक भी रूट्स रियल नहीं है, एंड डोंट कट एक्स एक्सिस, डोंट कट एक्स एक्सिस, और हमेशा फंक्शन जो है वह लेस देन जीरो होगा, हमेशा फंक्शन जो है, फंक्शन की जो वैल्यू होगी वह लेस देन जीरो, इसमें हमेशा फंक्शन जो होगा वह ग्रेटर देन जीरो होगा, इसमें हमेशा फंक्शन जो है, फंक्शन का मान वह ग्रेटर देन जीरो होगा, और इसमें हमेशा फंक्शन का मान जो है वह लेस देन जीरो होगा। समझ में आया ये दोनों, फिर से बताता हूं, अगर कोई फंक्शन है एफ ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी, ए ग्रेटर देन जीरो और डी लेस देन जीरो, ए क्या है एक्स स्क्वायर कोएफिशिएंट और डी क्या है अपने पास डिस्क्रिमिनेंट, ए ग्रेटर देन जीरो है और डी लेस देन जीरो है, मतलब उसमें कोई रियल रूट्स नहीं है, तो मतलब उसका ग्राफ हमेशा ऊपर की ओर जाएगा, एक्स एक्सिस को कट नहीं करेगा, एक्स एक्सिस को कट नहीं करेगा तो ग्राफ के कोई रियल रूट्स होंगे नहीं, और ऑलवेज एक्स एक्सिस से ऊपर है तो कभी निगेटिव हो सकता है नहीं, तो फंक्शन ऑलवेज पॉजिटिव होगा। इसमें आ जाओ कि इसमें भी d लेस देन जीरो है, कोई भी रियल रूट्स नहीं है, एक्स एक्सिस वो कहीं नहीं कट कर रहा है, और डाउनवर्ड ग्राफ है, ये क्या है डाउनवर्ड ग्राफ है, डाउनवर्ड ग्राफ है, मतलब ग्राफ हमेशा नीचे की ओर जाएगा, हमेशा नीचे की ओर जा रहा है, तो फंक्शन हमेशा लेस देन जीरो होगा, फंक्शन हमेशा लेस देन जीरो होगा, फंक्शन कभी भी पॉजिटिव नहीं हो सकता, क्योंकि एक्स एक्सिस को कट ही नहीं कर रहा है, टच ही नहीं कर रहा, हमेशा एक्स एक्सिस से नीचे, कोई भी चीज एक्स एक्सिस से नीचे मतलब हमेशा क्या है निगेटिव होता है, हमेशा क्या होगा वह निगेटिव होगा। गॉट इट, यह दोनों चीजें आपको समझ में आ गई। और यहां कह सकते हो कि यहां इसको क्या मिलता है मिनिमम वैल्यू, यहां क्या मिलता है मिनिमम मिलता है, इसको यहां इस जगह पे क्या मिलता है मैक्सिमम, ये तो ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं। केस 2 हो गया, केस थर्ड की ओर चलते हैं। थर्ड केस क्या है, केस थर्ड, अब क्या है कि फंक्शन जो है वह a
ग्रेटर देन 0 बट डी इक्वल टू 0। अब क्या है, a ग्रेटर देन 0 बट d इक्वल टू 0 है। a ग्रेटर देन 0 एंड d इक्वल टू 0, यह थर्ड केस है। अब इसमें देखो क्या है फंक्शन, इसमें अपन देखो कि एक बना दिए यह x एक्सिस, यह बना दिए x एक्सिस, इसको बना दिए कि यह x एक्सिस x। a ग्रेटर देन 0 मतलब फंक्शन ऊपर क्यों जाए, d इक्वल टू 0, d इक्वल टू 0 कब बताया जाए, रूट्स क्या हो, दोनों रूट्स इक्वल हो, दोनों रूट्स क्या हो, सेम हो। तो उस केस में क्या होता है, ग्राफ x एक्सिस को टच करता है, ग्राफ x एक्सिस को टच करता है, टच x एक्सिस, टच x एक्सिस, x एक्सिस को टच करता है, और यही इसके दोनों रूट्स होते हैं, इक्वल होते हैं। अब इसमें क्या है कि इसमें fx जो होता है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, फंक्शन बड़ा भी होता है और 0 के बराबर होता है। फंक्शन जो है हमेशा 0 से बड़ा या बराबर होगा। पिछले वाले में क्या देखा था, सिर्फ बड़ा होगा, बराबर नहीं था, जबकि इसमें हमने क्या देखा कि फंक्शन जो है वह उससे बड़ा और बराबर दोनों होगा, ठीक है। और हमेशा वह एक्स एक्सिस टू इक्वल रूट्स, दो रूट्स होंगे और दोनों रूट्स आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। यह केस थर्ड हो गया। नेक्स्ट केस की ओर चलते हैं। नेक्स्ट केस ये रहा। मान लीजिए अपने पास नेक्स्ट केस बोल रहा हूं, केस 4, ये थर्ड था, ये थर्ड था। इसमें क्या है कि a लेस देन 0 एंड d इक्वल टू 0, a लेस देन 0 और d इक्वल टू 0, a लेस देन 0 एंड d इक्वल टू 0। अब देखिए इसमें क्या होगा, इसमें ग्राफ कैसा बन रहा है, इसमें ग्राफ इस तरीके से बन रहा है। जैसे मान लो यह x एक्सिस है, यह मान लिया आपने कि यह x एक्सिस है, यह x एक्सिस है। इसका जो ग्राफ होगा वह इस तरीके से होगा, इसका जो ग्राफ होगा वह इस तरीके से होगा, d इक्वल टू 0 मतलब यह टच कर रहा है, ग्राफ क्या कर रहा है, टच कर रहा है x एक्सिस को, ग्राफ टच x एक्सिस, x एक्सिस को टच कर रहा है, तो इसके दोनों रूट्स आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। x एक्सिस को टच कर रहा है, ग्राफ जो है वह x एक्सिस को क्या कर रहा है, टच कर रहा है। तो टच कर रहा है तो इसमें फंक्शन जो है हमेशा लेस देन 0 है, मतलब यह कह सकते हैं कि फंक्शन जो है हमेशा लेस देन और इक्वल टू 0 है, मतलब यह फंक्शन जो है वह लेस देन इक्वल टू 0 है। फंक्शन जो है हमेशा 0 से छोटा या बराबर होगा, छोटा या बराबर होगा। समझ रहे हो दोनों में डिफरेंस, दोनों में d ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, मतलब ग्राफ एक्स एक्सिस को टच कर रहा है, दोनों में डिफरेंस समझो, d इक्वल टू 0 जैसे पिछला देखा था हमने, इसमें d लेस देन 0 है, मतलब ग्राफ एक्स एक्सिस से हमेशा ऊपर होगा या तो नीचे होगा, या तो ऊपर होगा या तो नीचे होगा, a बड़ा होगा तो ऊपर होगा और a लेस देन 0 होगा तो नीचे होगा। दूसरा हमने सीखा कि d इक्वल टू 0, d इक्वल टू 0 मतलब ग्राफ टच करेगा, ग्राफ टच करेगा एक्स एक्सिस को, a ग्रेटर देन 0 ग्राफ ऊपर से और टच करेगा और a लेस देन 0 ग्राफ नीचे की ओर टच करेगा। अगर ऊपर की ओर टच करेगा तो fx हमेशा 0 से बड़ा या बराबर होगा, और इसमें क्या होगा, fx हमेशा 0 से छोटा या बराबर होगा। गॉट, यह केस 4 था। केस 5 की ओर चलते हैं। केस 5 में क्या है बच्चे, केस 5 में दिया हुआ है कि a ग्रेटर देन 0 एंड d ग्रेटर देन 0, a भी 0 से बड़ा है और d भी 0 से बड़ा है। तो यह केस 5 को देखते हैं जरा। इसमें क्या होगा अपने पास, ध्यान से देखते हैं। इसमें यह मान लो x एक्सिस है, यह मान लो x एक्सिस, इसको मान लिया कि यह क्या है, x एक्सिस, x एक्सिस, यह x एक्सिस। इसमें जो ग्राफ होगा वह कैसा ग्राफ होगा, इस तरीके से। अब d ग्रेटर देन 0 मतलब इसके दो रूट्स होंगे, तो दो रूट्स मान लो, एक रूट्स अल्फा है और एक रूट्स क्या है, बीटा है, दो रियल रूट्स होंगे अल्फा बीटा। अब यहां देख पा रहे होगे कि अपवर्ड ग्राफ है क्योंकि ऊपर की ओर ग्राफ है। अब देखो ध्यान से कि कहां तुम्हें पॉजिटिव दिख रहा है, कहां नेगेटिव दिख रहा है। मुझे दिख रहा है कि यह वाला पोर्शन नेगेटिव है, ये वाला पोर्शन नेगेटिव है, तो fx कहां नेगेटिव है, fx लेस देन 0 है। fx कहां से कहां तक लेस देन 0 है, fx लेस देन 0 है, कहां से कहां तक, अल्फा से बीटा के बीच में, मतलब fx लेस देन 0 होगा। कहां से लेस देन 0 होगा, जब x जो होगा वह बिलोंग्स टू अल्फा टू बीटा,
एफ एक्स लेस देन जीरो है तो वह अल्फा से बीटा के बीच में एफ एक्स जो है वह लेस देन जीरो है। अल्फा से बीटा के बीच में एफ एक्स क्या है, लेस देन जीरो। लेकिन एफ एक्स ग्रेटर देन जीरो होगा, एफ एक्स ग्रेटर देन जीरो होगा। तो एफ एक्स ग्रेटर देन जीरो कब होगा, जब एक्स जो है वह माइनस इंफिनिटी टू अल्फा, माइनस इंफिनिटी टू अल्फा यूनियन बीटा टू इंफिनिटी, बीटा टू इंफिनिटी। देख पा रहे होगे आप कि फंक्शन बड़ा है जीरो से कब, जब एफ एक्स एक्स बिलोंग्स टू क्या है, माइनस इंफिनिटी टू अल्फा या माइनस इंफिनिटी टू अल्फा, यहां से यहां तक फंक्शन जीरो से बड़ा, इसके बाद फंक्शन जीरो से बड़ा। और छोटा कब है एफ एक्स छोटा कब है, जब एक्स अल्फा से बीटा के बीच में, एक्स क्या है, अल्फा से बीटा के बीच में। समझ पा रहे होगे आप कि x बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी टू अल्फा यूनियन बीटा टू इंफिनिटी। यहां क्या है, फंक्शन ग्रेटर देन जीरो। ये दिख रहा है कि ये वाला एरिया जो है, ये वाला एरिया में फंक्शन क्या है, ग्रेटर देन जीरो, एफ एक्स जो है वह ग्रेटर देन जीरो है। जबकि ये वाला जो एरिया मुझे दिख रहा है, ये एरिया, यह एरिया, यहां एफ एक्स क्या है, लेस देन जीरो है। मतलब एक ही फंक्शन जो है वह ग्रेटर देन जीरो भी हो सकता है, लेस देन जीरो भी हो सकता है। ग्रेटर देन जीरो कब होगा, जब वो माइनस इंफिनिटी टू अल्फा तक आएगा या बीटा से इंफिनिटी तक। और फंक्शन लेस देन जीरो कब होगा, अपने रूट्स के अंदर, मतलब अल्फा से बीटा के बीच में। ये कब होगा सिचुएशन, जब ए ग्रेटर देन जीरो है और डी ग्रेटर देन जीरो है। तो ये पांचवा केस था। छठा केस देखिए क्या है, सिक्स केस। केस सिक्स में दिया हुआ है अपने पास क्या, कि ए लेस देन जीरो एंड डी ग्रेटर देन जीरो। इसमें क्या है, ए लेस देन जीरो एंड डी ग्रेटर देन जीरो। यह छठा केस। इसका ग्राफ बनाता हूं जरा। ये मान लो एक्स एक्सिस है, क्या मान लो एक्स एक्सिस। अब a लेस देन जीरो है, कंफर्म है ग्राफ डाउनवर्ड बनेगा। तो ग्राफ इस तरीके से बना, इसके दो रूट्स होंगे, एक अल्फा और एक बीटा, एक अल्फा और एक बीटा, डाउनवर्ड ग्राफ। अब आप देख पा रहे हो कि फंक्शन कहां पॉजिटिव है, बोलो। फंक्शन इस एरिया में पॉजिटिव 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 दिख रहा है, यह सब एरिया पॉजिटिव का है फंक्शन, यहां पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, ये सब फंक्शन क्या है, पॉजिटिव। और यहां फंक्शन देख पा रहे होगे कि नेगेटिव है, यहां 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 यहां, इधर सब क्या है, नेगेटिव। तो फंक्शन पॉजिटिव कब होगा, फंक्शन पॉजिटिव होगा, फंक्शन एफ एक्स ग्रेटर देन जीरो होगा, x बिलोंग्स टू अल्फा टू बीटा। अल्फा से बीटा के बीच में फंक्शन जो होगा वो ग्रेटर देन जीरो होगा, फंक्शन जो होगा वह क्या होगा, ग्रेटर देन जीरो। ये इसके बीच में फंक्शन क्या है, ग्रेटर देन जीरो। फंक्शन लेस देन जीरो कहां दिख रहा है मुझे, फंक्शन लेस देन जीरो कहां दिख रहा है, फंक्शन एफ एक्स लेस देन जीरो कहां दिख रहा है, जब x बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी टू अल्फा, माइनस इंफिनिटी टू अल्फा यूनियन बीटा टू प्लस इंफिनिटी, यूनियन बीटा टू प्लस इंफिनिटी। देख पा रहे होगा, क्या देख पा रहे हो कि फंक्शन जो है वह क्या है, लेस देन जीरो है। कहां से लेस देन जीरो है, माइनस इंफिनिटी टू अल्फा यूनियन बीटा टू इंफिनिटी। समझ में आ गया। सारा केस एक बार फिर से रिवाइज कर देता हूं, देखो कुछ नहीं था। देखिए पहला केस हुआ कि फंक्शन में a ग्रेटर देन जीरो है, a ग्रेटर देन जीरो है, a क्या है, ग्रेटर देन जीरो है, a ग्रेटर देन जीरो है और d लेस देन जीरो है। मतलब फंक्शन में a ग्रेटर देन जीरो मतलब फंक्शन अपवर्ड होगा, d लेस देन जीरो मतलब कोई रूट्स नहीं होगा, x एक्सिस को ना तो टच करेगा ना तो कट करेगा। तो ये आ गया ऊपर, हमेशा ऊपर रहेगा। उसे जस्ट अपोजिट, डी लेस देन जीरो है लेकिन ए भी लेस देन जीरो है, मतलब ये हमेशा नीचे की ओर रहेगा। फंक्शन हमेशा जीरो से छोटा होगा, इसमें फंक्शन हमेशा जीरो से बड़ा होगा। फंक्शन का मान हमेशा जीरो से ग्रेटर है, इसमें फंक्शन का मान हमेशा जीरो से छोटा है। नेक्स्ट हमने किया थर्ड केस कि इसमें d इक्वल टू जीरो है, मतलब फंक्शन x एक्सिस को टच करेगा, दोनों में फंक्शन x एक्सिस को टच कर रहा है। a ग्रेटर देन जीरो होगा तो ऊपर की ओर ग्राफ होगा, a लेस देन जीरो होगा तो ग्राफ नीचे की ओर होगा। फंक्शन हमेशा जीरो से बड़ा होगा इसमें या बराबर होगा, इसमें फंक्शन हमेशा जीरो से छोटा होगा या बराबर होगा। गॉट इट। नेक्स्ट केस हमने पढ़ा कि a ग्रेटर देन जीरो और d ग्रेटर देन जीरो। d ग्रेटर देन जीरो मतलब फंक्शन के दो रूट्स होंगे, मतलब x एक्सिस को वह कट करेगा अल्फा और बीटा पे, अल्फा बीटा उसके रूट्स। a ग्रेटर देन जीरो मतलब अपवर्ड की ओर जाएगा, मतलब इसके इधर पॉजिटिव, इसके इधर पॉजिटिव है, इसके बीच में नेगेटिव है, मतलब फंक्शन नेगेटिव होगा अल्फा से बीटा के बीच में और हमेशा पॉजिटिव होगा माइनस इंफिनिटी टू अल्फा और बीटा टू इंफिनिटी।
गॉट इट, ये क्लियर है। इन लास्ट केस हुआ कि फंक्शन जो है उसमें a लेस देन 0 है और d ग्रेटर देन 0 है। a लेस देन 0 है मतलब ग्राफ नीचे की ओर जाएगा, d ग्रेटर देन 0 मतलब दो रूट्स तो होंगे अल्फा बीटा। अब नीचे की ओर डाउनवर्ड ग्राफ बन रहा है, दिख रहा है कि मुझे ऊपर पॉजिटिव है, इधर नेगेटिव है। पॉजिटिव कहाँ है? अल्फा से बीटा के बीच में। नेगेटिव क्या है? माइनस इंफिनिटी टू अल्फा और बीटा टू इंफिनिटी। गॉट इट, क्लियर हो गया। तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि फंक्शन जो है किस तरीके से कहाँ पॉजिटिव होता है, कहाँ नेगेटिव होता है। जैसे एक एग्जांपल में पूछ दूं आपसे, जैसे आप मुझे बताइए कि मान लीजिए क्वेश्चन लिख दिया, एक क्वेश्चन लिख दिया मैंने। क्या लिखा क्वेश्चन मैंने? तुम्हें ये लिख दिया कि fx इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 5x एंड प्लस 6 इक्वल टू 0, ये दिया। आपको बताना है कि यह कब कब पॉजिटिव होगा और कब कब नेगेटिव होगा, कब कब पॉजिटिव होगा, कब कब नेगेटिव होगा। तो जरा इसके रूट्स निकाल लें। अब देखो इसको फैक्टराइज करो, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0। तो एक्स स्क्वायर माइनस क्या लिखूंगा मैं? 2x माइनस 3x प्लस 6 इक्वल टू 0। तो x माइनस 2 और x माइनस 3 इक्वल टू 0। इसके दो रूट्स 2 और 3 है। तो दो रूट्स 2 और 3 है, तो यह एक 2 है और ये 3 है। ए क्या है? यहाँ 1 है। तो 1 है मतलब कंफर्म है कि ग्राफ ए पॉजिटिव है, ए पॉजिटिव है। और 2 और 3 है, इसके दो रूट्स है, रियल रूट्स है। मतलब ग्राफ कैसा बनेगा? तो बोलोगे सर ग्राफ ऐसा बनेगा। ग्राफ कैसा बनेगा? ऐसा बनेगा ग्राफ। तो एफ एक्स कहाँ कहाँ पॉजिटिव है? एफ एक्स पॉजिटिव है। कहाँ कहाँ पॉजिटिव है? माइनस इन्फिनिटी टू 2 यूनियन 3 टू इन्फिनिटी। यहाँ एफ एक्स क्या है? पॉजिटिव है। मैं बोलूं कि एफ एक्स निगेटिव कहाँ होगा? तो बोलोगे सर एफ एक्स निगेटिव कहाँ होगा? तो एफ एक्स निगेटिव दिख रहा है मुझे, कहाँ दिख रहा है मुझे? 2 से 3 के बीच में। जब x बिलोंग्स टू 2 to 3, x 2 से 3 के बीच में क्या है? नेगेटिव है। और एफ एक्स पॉजिटिव कहाँ है? एफ एक्स पॉजिटिव कहाँ है? जब x बिलोंग कर रहा है, x कहाँ से कहाँ बिलोंग कर रहा है? माइनस इन्फिनिटी टू 2 यूनियन 3 टू इन्फिनिटी तक। कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम? समझ में आ गई बात? इस पे इतना आसान क्वेश्चन नहीं होगा, इस पर क्वेश्चन बहुत शानदार टाइप के होता है, वो आगे मैं पढ़ाऊंगा। जब यह एक्स वाई एक्सिस, अभी तो यह एक्स एक्सिस से ऊपर नीचे कर रहा है। अभी तो क्या है कि आसान इसलिए तुम्हें दिख रहा है कि ये ऊपर नीचे कर रहा है ग्राफ, बस ऊपर जा रहा है नीचे आ रहा है, ऊपर जा रहा है नीचे आ रहा है, टच कर रहा है, यही हो रहा है। लेकिन ग्राफ ऊपर नीचे के साथ साथ वाई एक्सिस को भी क्रॉस करना शुरू करेगा, लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट। अभी तो अप डाउन कर रहा है, तो उतना टफ नहीं है। अप डाउन कर रहा है, 6 केसेस बने, आसान सा। कुछ दिनों के बाद ये क्या कहेगा? वाई एक्सिस से लेफ्ट राइट अप डाउन सब होने लगेगा, तब वहां प्रॉब्लम शुरू हो जाएगी। कहते हैं ना कि अभी ये सिर्फ अप डाउन कर रहा है। वो कौन सा वेव होता है बताना जरा? फिजिक्स पढ़ रहे हो, वैसे शुरू किए हो फिजिक्स, अभी तो नहीं पढ़े होगे आपने, ट्रांसवर्स वेव और लॉन्गिट्यूडिनल वेव। तो ये क्या हो रहा है कि दोनों चल रहा है एक साथ, लॉन्गिट्यूडिनल और ट्रांसवर्स दोनों जब चलने लगेगा ना, तब प्रॉब्लम शुरू हो जाएगी कि भाई अब कंफ्यूजन पैदा हुआ कि कहाँ ग्राफ पॉजिटिव है, कहाँ ग्राफ नेगेटिव है, मतलब। और उसके बाद बहुत सारी चीजें, उसमें बहुत सारे केसेस बनने लगेंगे। लेकिन यहां तो है कि यहां आसान था, ठीक है। तो ये आपको चाहिए समझ। एक होता है लाइन ऑफ सिमेट्री, एक होता है लाइन ऑफ सिमेट्री। लाइन ऑफ सिमेट्री, लाइन ऑफ सिमेट्री क्या होता है कि कहां ग्राफ वाई एक्सिस के बिल्कुल मिरर इमेज होता है। लाइन ऑफ सिमेट्री मतलब मिरर इमेज अलोंग वाई एक्सिस, मिरर इमेज अलोंग वाई एक्सिस। मतलब वाई एक्सिस या अलोंग कोई भी लाइन है, मिरर इमेज बनता है किसी भी लाइन के अलाउंग। एक मिरर इमेज बनता है, हमेशा नहीं कि वाई एक्सिस के अलाउंग मिरर इमेज बनेगा, किसी भी लाइन के अलाउंग मिरर इमेज बन जाएगा। तो मिरर इमेज बनेगा। तो लाइन ऑफ सिमेट्री क्या होता है कि अगर कोई ग्राफ दिया हुआ ये, तो ये उसका जो ये होता है मिरर होता है, वो मिरर क्या होता है? ये होता है, ये मिरर होता है। ये क्या होता है? मिरर होता है। इसके अलोंग यह क्या सिमेट्रिक है? बोलो, इसके अलोंग क्या ग्राफ सिमेट्रिक है? बोलो यस। तो दिस इज कॉल्ड द लाइन ऑफ सिमेट्री। और यह पॉइंट क्या कहलाता है? यह पॉइंट कहलाता है x इक्वल टू माइनस b/2a। मतलब जहां मिनिमा मैक्सिमा देता है, वहीं पर ग्राफ, उसी लाइन पर ग्राफ क्या होता है? मिरर इमेज, लाइन ऑफ सिमेट्री होता है। मतलब ग्राफ ऐसा भी हो सकता है, ये ग्राफ मान लो ऐसा हो सकता है, इसका लाइन ऑफ सिमेट्री भी ये होगा, लाइन ऑफ सिमेट्री ये होगा। तो यह जो लाइन होगा वह x इक्वल टू माइनस b/2a होगा। मतलब अलोंग
एक्स इक्वल टू कोई भी कांस्टेंट के अलावा मिरर इमेज होता है, मतलब समथिंग जो भी हो, तो ये जो सी होता है वो माइनस पी बाई टू होता है, माइनस पी बाई टू। तो यहां कह सकते हो, यहां कह सकते हो बच्चे कि दिस इज लाइन ऑफ सिमेट्री, दिस इज लाइन ऑफ सिमेट्री, ये लाइन ऑफ सिमेट्री होता है, ये लाइन ऑफ सिमेट्री होता है। ठीक है, यहां भी ड्रॉ कर देता हूं, दिस इज कॉल्ड द लाइन ऑफ सिमेट्री, दिस इज कॉल्ड द लाइन ऑफ सिमेट्री, यह लाइन ऑफ सिमेट्री होता है। यह क्या होता है? लाइन ऑफ सिमेट्री होता है। तो देखिए यह क्या कहलाता है? लाइन ऑफ सिमेट्री। और इसमें भी यह क्या कहलाता है? लाइन ऑफ सिमेट्री। और ये लाइन ऑफ सिमेट्री देता कहाँ है? ये लाइन ऑफ सिमेट्री देता है कहां से? एक्स इक्वल टू माइनस बी बाई टू ए पर, एक्स इक्वल टू माइनस बी बाई टू ए पर, एक्स इक्वल टू माइनस बी बाई टू ए पर ये क्या देता है? लाइन ऑफ सिमेट्री। एक्स इक्वल टू माइनस बी बाई टू ए पर ये क्या देता है? लाइन ऑफ सिमेट्री। यह देता है तुम्हारा एक्स इक्वल टू माइनस बी बाई टू ए, यहां देता है ये लाइन ऑफ सिमेट्री, यहां भी देता है ये लाइन ऑफ सिमेट्री ग्राफ है, एक्स इक्वल टू माइनस बी बाई। याद रहेगा कि किसी ग्राफ का लाइन ऑफ सिमेट्री कैसे निकालते हैं? उसका एक्स इक्वल टू माइनस बी बाई टू। अगर मैं तुमसे ये बात पूछ दूं कि एक ग्राफ है, वो एक फंक्शन है y इक्वल टू, एक फंक्शन लिख दिया एफ एक्स इक्वल टू 6x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5, तो बताओ इसका लाइन ऑफ सिमेट्री किसके अलावा होगा? फाइंड लाइन ऑफ सिमेट्री, लाइन ऑफ सिमेट्री, सिमेट्री ऑफ दिस फंक्शन, ऑफ दिस फंक्शन। इस फंक्शन का लाइन ऑफ सिमेट्री क्या होगा? तो x इक्वल टू माइनस बी बाई टू ए आता कहां से है? वही एफ डैश एक्स निकालो, फंक्शन का डिफरेंशिएशन किया तो क्या आ गया? 12x माइनस 4 इक्वल टू 0 पुट किया तो x की वैल्यू क्या आ गई? 4/12 मतलब 1/3। x इक्वल टू 1/3, या फॉर्मूला तुम्हें याद है कि x इक्वल टू माइनस बी बाई टू है, तो लिख सकते हो माइनस बी क्या है? माइनस 4 अपॉन 2a, a क्या है? 6, तो बताओ ऊपर क्या है? 4/12 मतलब 1/3। तो 1/3 यहां भी आ गया, 1/3 यहां भी आ गया, दोनों में से किसी भी तरीके से निकाल सकते हो, या तो फॉर्मूला याद कर लो या तो इस तरीके से कर लो कि कोई भी फंक्शन का लाइन ऑफ सिमेट्री जो होता है वो इस तरीके से होता है। कोई दिक्कत? मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं, आपको चीजें समझ में आ गई हैं। अच्छा, आपको मैंने एक क्वेश्चन करवा देता हूं, बेसिकली वैसे तो वो सिंप्लीफिकेशन में आपको ऑलरेडी मैं फंडामेंटल क्लासेस में भी बताया था, लेकिन क्वाड्रेटिक इक्वेशन का यूज करके बनता है, तो एक सवाल दे देता हूं आपको। बहुत फेमस सा क्वेश्चन है, कर सकते हैं, जैसे मान लो, ठीक है, दे दो एक सवाल, एक सवाल लिख लेते हैं। इस टाइप से नहीं है वो, एक बेसिकली क्या है, तो थोड़ा सा मुझे लगा कि सवाल करवा सकते हैं, क्योंकि अगर मान लो कोई क्वेश्चन दिया है x इक्वल टू 1/5 प्लस 1/5 प्लस 1/5 प्लस इस तरीके से चलते चलते इंफिनिटी हो जाए, बोले इसका मान बता। तो बेसिकली क्या ये क्वाड्रेटिक से सॉल्व हो जाता है कि देख रहे हो ये इंफिनिटी टाइम्स तक है, मतलब रिपीटेड है बार बार, तो जहां से रिपीटेशन शुरू होता है उसी को x मान लो। मान लो मैं बोलूं कि समंदर में से एक चम्मच तुम निकाल के पानी पी लिए, तो समंदर का पानी कम हो जाएगा? नहीं। वैसे ही इंफिनिटी टर्म्स है, तो एक टर्म्स को भी तुम गायब कर दो, कोई फर्क पड़ेगा नहीं। तो मतलब ये दिख रहा है कि मान लो कि यह भी वही है 1/5 प्लस 1/5, ये भी x ही तो है, ये भी x ही है, तो तुम लिख सकते हो कि x इक्वल टू 1/5 प्लस ये फिर टर्म से x हो गया, ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिए, तो ये क्या आया? 5x प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1, तो एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 1 इक्वल टू 0। अब आचार्य वाले फॉर्मूले से निकाल दो x की वैल्यू क्या हो गई? -5 प्लस माइनस बी स्क्वायर कितना आया? 25 माइनस 4 इंटू 1 इंटू -1 अपॉन 2a, a की वैल्यू 1, तो x की वैल्यू कितनी आ गई बताओ? -5 प्लस माइनस 25 प्लस 4 रूट 29, 25 प्लस 4 रूट 29 अपॉन 2। निगेटिव हो नहीं सकता है क्योंकि इसकी वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होती है, इसकी वैल्यू कभी भी नेगेटिव नहीं होती। दिख रहा है कि सब पॉजिटिव नंबर से, तो नेगेटिव कहां से आ जाएगा? तो माइनस वाला टर्म्स गायब कर दो, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगा? -5 प्लस रूट 29/2, ये x की वैल्यू आ जाएगी। ऐसे कई सारे क्वेश्चंस तुम्हें दिख जाएंगे
आईआईडी में तो कम ही चांसेस आए थे, 11th में हो सकता है मे भी तुम्हें पूछ दे कभी ऐसा क्वेश्चन, इसीलिए मैंने आपको करवा दिया कि क्वाड्रेटिक में इस तरीके से यूज करते हैं। एक क्वेश्चन दे देता हूं आपको, शायद आसान सा ही है, एक क्वेश्चन दे देता हूं आपको। क्वेश्चन है अपने पास, क्या क्वेश्चन दिया हुआ है, x इक्वल टू 4 प्लस 1 बाय 5 प्लस 1 बाय 4 प्लस 1 बाय 5 प्लस 1 बाय 5 प्लस बाय 4 प्लस डॉट डॉट इंफिनिटी टाइप है ये। तो इसको सॉल्व करके आना आप आराम से। इसमें क्या है, दो टर्म्स रिपीटेड है, तो बस शुरू कर दो जहां से रिपीटेशन तुम्हें दिख रहा है, जहां से रिपीटेशन तुम्हें दिख रहा है वहां से शुरू कर दो, अपने आप क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अब मुझे क्या दिख रहा है, अब मैं थोड़ा सा बस हिंट्स देता हूं कि 4 प्लस, तो क्या यहां से फिर से रिपीटेशन शुरू है तुम्हारा, बताओ। बोलोगे हाँ सर यहां से रिपीटेशन, तो x इक्वल टू 4 प्लस 1 बाय 5 प्लस 1 बाय एक्स। अब इसे सॉल्व कर दो, सॉल्व करोगे तो ये क्या आएगा, x माइनस 4 इक्वल टू, ये क्या आ जाएगा, x ऊपर गया 5x प्लस 1, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना, क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो क्या होगा, 5x स्क्वायर प्लस x माइनस 20x माइनस 4 इक्वल टू x। तो क्या आ गया बताओ, 5x स्क्वायर, x x कट गया, 5x स्क्वायर माइनस 20x माइनस 4 इक्वल टू 0। क्या ये सॉल्व कर दोगे, बन जाएगा, बताओ। 5x स्क्वायर माइनस 20x माइनस 4 इक्वल टू 0, x की वैल्यू निकाल दोगे, आंसर आ जाएगा। कोई दिक्कत है बच्चों, बालक? तो आज आपने क्या क्या पढ़ा, मैं एक बार रिपीट कर दूं, एक बार फिर से ओवरऑल थ्योरी या देखें अपन ने क्या क्या किया। अपन ने आज क्लास में किया, एक बार मैं फिर से रिपीट कर देता हूं। ओवरऑल पहले हमने क्या किया, पहले हमने डुब 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 बहुत सारी चीजें कर ली आज तो अपन ने। पहले मैंने आज करवाया आपको, ये क्वेश्चन करवा दिया कि जहां डी जो है वह क्या था, डी लेस देन 0 था, सॉरी इक्वल रूट्स, रियल रूट्स था, तो डी ग्रेटर देन 0 करके फॉर्मूला निकाला, साइन स्क्वायर एक्स का मान निकाल दिया, ये क्वेश्चन सिंपल किया था। फिर मैंने आपको एक दूसरा बताया कि अगर a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 है, मतलब x इक्वल टू 1, उसका रूट्स हमेशा, अगर a प्लस बी प्लस सी 0 के बराबर है तो हमेशा क्या हो जाएगा, वह उसके रूट्स जो होंगे मतलब क्या होंगे, एक रूट्स x इक्वल टू 1 होगा। फिर मैंने ये सब करने के बाद आपको इस पर एक क्वेश्चन दे दिया, क्वेश्चन के बाद यह क्वेश्चन के बाद हमने फिर क्या बताया आपको, डबल डिफरेंशिएशन बताया, डिफरेंशिएशन सिखाया कि डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं। फिर हमने क्या किया, फिर हमने एक दो एग्जांपल के डिफरेंशिएशन पे, ये सब मैंने आपको सिखाया, डबल डिफरेंशिएशन। फिर मेन थ्योरी यहां से शुरू हो गई कि कोई फंक्शन है उसका पहले डिफरेंशिएशन करो dy बाई डी एक्स, फिर x उसकी dy बाई डी एक्स 0 पुट कर दो तो तुम्हें क्या आ जाएगा, x इक्वल टू माइनस बी बाई 2 आएगा, माइनस बी बाई 2 पे फंक्शन का एक तो मिनिमा देगा या तो मैक्सिमा, दोनों में से कोई एक देगा। फिर मैंने समझाया था कि अगर डबल डिफरेंशिएशन करो, डबल डिफरेंशिएशन करने के बाद क्या, हाँ और दूसरा ये समझाया कि x इक्वल टू माइनस बी बाई 2 अगर पुट करते हैं तो वह मान क्या आता है, माइनस डी बाई 4a, या तो माइनस डी बाई 4a मिनिमम वैल्यू होगी या तो मैक्सिमम वैल्यू होगी। अब कहाँ मिनिमा होगा कहाँ मैक्सिमा होगा वह डिपेंड करेगा, ये क्या डिपेंड करेगा, ये कि डी वाई बाई डी एक्स से तो हमने निकाल दिया माइनस बी बाई 2a और मिनिमा या मैक्सिमम निकाल दिया माइनस डी बाई 4a। अगर एफ एक्स क्या है, डबल डिफरेंशिएशन किया, डबल डिफरेंशिएशन किया मतलब अगर डबल डिफरेंशिएशन ग्रेटर देन 0 है तो x इक्वल टू माइनस बी बाई 2a पे क्या दिया, वह मिनिमम वैल्यू, क्योंकि फंक्शन ग्राफ जो है ऊपर की ओर जाएगा। और अगर वहां लेस देन 0 आ गया डबल डिफरेंशिएशन से, मतलब ग्राफ नीचे की ओर जाएगा और वहां क्या देगा, वह मैक्सिमम वैल्यू देगा, यह बता दिया। फिर आपको मैंने 6 केस बता दिए, ये 6 केसेस आपको इस पर क्वेश्चन करवा दिया, फिर 6 केसेस बता दिया आपको कि किस किस तरीके से वो केसेस बनते हैं ना, यही सब चीजें तो हो ही गया। ये तो आप देख लेना आराम से वीडियो को, आराम से। तो बच्चे मैं फिर यही बोलूंगा कि आपको अगर वीडियो अच्छा लगा तो आपको क्या करना है, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करना है, लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। कमेंट सेक्शन में जाके प्लीज कमेंट करें, आपको कैसी लगी क्लास, कमेंट करें। आप कहाँ से हैं, क्लासेस आप देखते हैं, आपको अच्छा लगता है, किस तरीके से, मतलब देखो अभी लाइव क्लासेस नहीं है तो हम एक दूसरे से बात नहीं कर पा रहे हैं, तो आप लाइव क्लासेस होंगी जब थोड़ा सा सब्सक्रिप्शन बढ़ जाए। अभी तो बहुत कम सब्सक्रिप्शन है, मतलब काफी कम बच्चे हैं, तो मैं चाहता हूं कि आप अपने दोस्तों को ज्यादा से ज्यादा जोड़ें, तो आपको भी मजा आएगा, हमें भी ग्रोथ मिलेगा और आपको भी मिलेगा, और फिर ज्यादा अच्छा लगेगा, चैलेंजिंग सा आएगा, मजा आएगा कि हाँ चलो ठीक है। अगर आपको लग रहा है कि नहीं मैं बहुत अच्छा पढ़ा रहा हूँ, सही चीजें चल रही हैं, तो कृपया जरूर कमेंट सेक्शन में जाएं, कमेंट करें,
ज़्यादा से ज़्यादा आप कमेंट करेंगे, वीडियो को पूरा देखें, अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, उनको बोलें कि भाई जो भी आप स्कूल में पढ़ते हो, आप कोई भी, या आई थिंक किसी भी कोचिंग में जाते हो, या घर पे पढ़ते हो, आपके दोस्त होंगे मोहल्ले में, स्कूल में तो बहुत सारे होंगे, स्कूल में बहुत सारे बच्चे होंगे, या आपके पीजी में रह रहे होंगे, तो उनको शेयर करें, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। गुड इट, चलिए, तो हमारी तरफ से गुड लक, बाय।